चलो देख लो, ये आपको, ये तुम्हें थोड़ा नए तरीके का सवाल है, लेकिन अभी तक तुम्हें विलेय और विलायक का द्रव्यमान मिल रहा था, है ना। अब यहाँ पे देखो, इधर देखो, परिशुद्ध स्प्रेट में भारानुसार, स्प्रेट क्या होता है, परिशुद्ध एल्कोहल पढ़ाया था, 100% शुद्ध एल्कोहल को परिशुद्ध एल्कोहल बोला जाता है, वही है, ये स्प्रेट है, और तभी एथिल एल्कोहल लिखा है। अब कहता है 95% एथिल एल्कोहल, वह शेष जल है ना। तो इसका मतलब है 95 ग्राम एथिल एल्कोहल है, इसका मतलब 5 ग्राम जल है। दोनों चीजें इसमें छुपी है ना। कहता है इनमें प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाव चाहिए। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे तुम्हें एथिल एल्कोहल के मोल बनाने पड़ेंगे और जल के मोल बनाने पड़ेंगे। तो जब हल करोगे, इधर देखो, ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा ऐसा है, सुनो, जैसे हम एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाव निकाल रहे हैं, C2H5OH का मोल प्रभाव ये निकालना है, देख लो। तो यहाँ पे इधर देखो बेटा, बात नहीं, विलयन है दो चीजों से, एथिल एल्कोहल और जल से बना है। तो जिसका हमें मोल प्रभाव निकालना होता है, उसके मोलों को ऊपर कर लेते हैं, इतनी बात याद रखो। क्या कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे। तो एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या ऐसे लिख लेते हैं, सुनो, पहले ये समझ लो, मोलों की संख्या ये लिख लेते हैं बटे, है ना। अब यहां पे क्या करोगे, एथिल एल्कोहल और जल दोनों के मोलों की संख्या, यानी कहने का मतलब विलयन के मोलों की संख्या, या कह दो कुल मोलों की संख्या यहां लिख सकते हैं। आई ना बात समझ में। तो देखो, एथिल एल्कोहल ऐसे, C2H5OH के मोलों की संख्या और प्लस H2O जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। यहां देखो बेटा, हमेशा विलयन दो चीजों से कम दो चीजों से मिलकर बना होगा, है ना। और विलयन हम तुम्हें बता चुके हैं, यहाँ पे तो खैर एक विलय एक विलायक जरूर होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, जिसके मोलों की संख्या निकालनी है, मान लीजिए आपके पास 3 पदार्थ हैं, ए, फिर प्लस बी और प्लस सी, और इनके तीनों के मोल अलग अलग दिए गए हों। सुन लो, तीनों के मोल अलग अलग दिए गए हों, और फिर कहे वो तीनों का मोल प्रभाव चाहिए। तो इसका देखो, अगर ए का मोल प्रभाव निकालो तो इसे ऊपर कर लो, और तीनों को नीचे जोड़ के एवं भाग दो, मोल प्रभाव निकल आएगा। बात समझ में आया। फिर देखो, जब बी का निकालो तो बी का मोल प्रभाव, मोलों की संख्या ऊपर कर दो, और ए बी सी तीनों का कुल मोलों की संख्या नीचे कर लो, इनके तीनों को जोड़ के यहां रख दो। आई ना बात समझ में। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कुल मोलों की संख्या। कुल मोल क्या होंगे, एथिल एल्कोहल और जल। जैसे 3 अगर यौगिक दिए गए हो तो तीनों को जोड़ लो यहां पे, और जिसको निकालना उसे ऊपर कर दो। ऐसे सूत्र हमेशा बनाओगे आप। जैसे आप ऐसे ए के मोल मान लीजिए, ए के मोल है तुम्हारे 2 मोल, और बी के हैं 0.4 मोल, और सी के हैं मान लेते हैं 1 मोल। ऐसे मोल दिए गए, है ना। अब अगर हमें इसका मोल निकालना है तो यहां पे रख लो, और इन तीनों को जोड़ के भाग दे दो।
जब बी का निकालो तो यहां पे लिखोगे बी का मोल प्रभाज, तो बी को यहां कर दो और तीनों का जोड़ के भाग दे दो। जब यहाँ पे सी का मोल प्रभाज निकालो तो यहां लिख लो सी का मोल प्रभाज। अब इस सी को क्या कर दो, ऊपर कर दो, बात समझ में आई, और तीनों को जोड़ करके भाग दे दो, मोल प्रभाज बन गया। सबके मोल प्रभाज ऐसे निकलते, बात समझ में आई। तो यहाँ पे तो मोल बने बनाए दिए होंगे तब की ये घटना है। अब सुनो, यही समझना है थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमें दो चीजें मिल रही, एक एथिल एल्कोहल मिल रहा है, एक जल, है ना। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है, H2O C2H5OH, और जल का क्या है H2O। तो हमें इन दोनों के मोल पहले मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, है ना। तो मोल कैसे बनाए जाते बोलो, यानी एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या देखो ऐसे निकालो, चाहे ऐसा कर लो, सब कुछ समझाए पहले। इधर देखो ये 95% है, तो प्रतिशत से समझ लो, यहाँ पे 95 ग्राम एथिल एल्कोहल है और परसेंटेज 100 में निकाला जाता है। मान लो हमारे पास कोई पदार्थ कितना है 100 ग्राम है, और 100 ग्राम में बताए कि 95 ग्राम एथिल एल्कोहल है, तो कै ग्राम बचो 5 ग्राम। इसका मतलब 5 ग्राम तुम्हारा जल हुई, बात समझ में आई। तो परसेंटेज हमेशा कुल विलयन का द्रव्यमान बताया गया है कि 100 है हमारे पास, कितना है 100, जिसमें एथिल एल्कोहल की मात्रा बता रहा, जल की बता नहीं रहा, है ना। क्योंकि हमें यहाँ पे एक सूत्र ये लिखना पड़ेगा, जैसे देखो यहाँ देखो C2H5OH के मोलों की संख्या बनाओगे कि नहीं बनाओगे, मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या को हम यन से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से। आ रही ना बात समझ। तो हम कभी कभार इसको ऐसे लिख देते हैं N और C2H5OH हो गया एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। इस मोलों की संख्या को स्मॉल एन से, और इसके आगे लिखा C2H5OH, तो C2H5OH के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे ही दर्शाना चाहें, शब्दों में ना लिखना चाहें, तो हम ऐसे लिख लें, बात समझ में आ रही। तो इसके लिए क्या करोगे, एथिल एल्कोहल का भार देखो C2H5OH का भार लिखेंगे बटे C2H5OH का अणुभार, है ना, ये करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए देखो सुनो, इसी तरह तो फिर हमारे मोल बन जाएंगे। अब जब जल के मोल बनाएंगे तो देखो यही चीज समझना है, ये फार्मूले हमें बनाने पड़ेंगे। H2O के मोलों की संख्या बहुत कठिन नहीं है, मोलों की संख्या, ये भी जल के मोलों की संख्या, इन्हें भी हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब इसे लिखेंगे तो रियल में जब लिखेंगे तो यन H2O कर दो तो हमें पता चल जाता है कि ये जल के मोलों की संख्या है। अगर इसे यन C2H5OH कर दो तो ये एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। इतनी बड़ी चीज नहीं लिखनी, तो इतनी शार्ट कर लो, बात समझ में आई। अब यहां देखो इसके लिए क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अब जल के मोलों की संख्या, जल का भार क्या लिखेंगे, जल का भार बटे जल का अणुभार। अब सुनो बातें नहीं, ये जब मोल तुम्हारे बन जाएंगे, इधर देख लो बातें नहीं, ये जब मोल बन जाएंगे तब यहां इस सूत्र में मान रखोगे, वही तो लिखा है ना, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, ये लिखा है जल के मोलों की संख्या, तो एथिल एल्कोहल के एथिल एल्कोहल, ये जल के मोलों की संख्या। जब ये निकाल लोगे तभी तो इस सूत्र में रखोगे, तब एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाव आ जाएगा। अब सुनो इधर देखो, यहां पे गौर करो, C2H5OH का भार इसमें सवाल में खैर दिया गया है, कितना 95 ग्राम। अब हम इसको W से लिख लेना, ठीक रहेगा, W कर देने से लिखना वैसे ही पड़ता है। देखो C2H5
OH का भार ये दिया गया, देखो 95 ग्राम। तो फिर इसका देखो तुम्हें क्या चाहिए, ये तो भार मिल रहा है, लेकिन एथिल एल्कोहल का अणुभार भी चाहिए। तो देखो अब ये C2H5OH का बताओ अणुभार कितना है, आएगा 46। देखो नए नए आ जाते हैं रोज, तो गड़बड़ है। अब एथिल एल्कोहल का अणुभार 46। अब सुन लो ये 46 कैसे होगा, ये देखो ये तुम्हें अलग से याद करने पड़ेंगे, वो हमने बच्चों को लिखवा दिए हैं, उनसे नोट कर लीजिएगा जो नए बच्चे हैं। सुनो, सी का परमाणु भार यहां देख लो, ये 12 है, यानी सी का परमाणु भार 12 होता है। एच का परमाणु भार 1 होता है, ओ का परमाणु भार 16 होता है। ये बेटा तुम्हें रटे होने चाहिए, सुन लो ये रटे होने चाहिए। तब फिर इसमें देखो इसके माध्यम से सूत्र इसी से बना है, देखो CHO से बना है। तो यहाँ पे गौर करें, सी की संख्या कितनी है 2, तो इस 12 में 2 का गुणा कराओ, कितना हो गया 24, हमने लिख दिया डायरेक्ट। अब इसमें H की संख्या देखो कितनी है टोटल, 5 और 1 6, H की संख्या 6 है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 6 में 1 का गुणा कराओगे तो कितना होगा 6, प्लस O की संख्या देखो कितनी है 1, तो O का परमाणु भार 16, तो यहां 16 लिखेंगे। अब आप जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 46, ये आएगा। अब सुन लो, अब जब ये दोनों चीजें हमें यहां मिल गई तभी तो यहां सूत्र में रखोगे। ये थोड़ा टिपिकल मामला, इधर देखो इसमें रख लो, एथिल एल्कोहल का भार कितना है 95 ग्राम, 95/46। अब 2 दशमलव कुछ आएगा, हमें बताओ 2 पॉइंट कितना होगा, हेलो घटा ही नहीं पा रही, इसमें 5 बचेगा, 46 दूना कितना होगा 92, तो फिर बचेगा इसमें 3, कितना बचेगा 30 हो जाएगा, तो भाग जाएगा नहीं, चले 2.0 फिर हो जाएगा 300, तो कितने बार जाएगा 6 बार, ऐसे देखो आएगा। ये देख लो लगभग ये मोल बन गए तुम्हारे काहे के, एथिल एल्कोहल के मोल बन गए, बातें नहीं। अब जल के ऐसे ही मोल बनाओगे, तो सुनो अब यहाँ पे तो हमने तुम्हें बता दिया था ये इतना है, अब हमने तुम्हें बताया इसी में छुपा है जल का भाग, 100 था, 95 घटाओ कितना बचेगा 5, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रख के ले रहे हैं 5। और जल का देखो अणुभार जब निकालोगे ऐसे, ये H2O का अणुभार, अब फिर देख लो यहाँ सुनो, H कितने हैं 2, तो H का परमाणु भार 1 होता है, 2 गुणा कराओगे 1 में तो 2 रह जाएगा। O देख लो है इसमें 16 लिख लेंगे, हो गया टोटल कितना 18। तो देखो इसमें जल का अणुभार ये दिया गया, तो यहाँ पे 18 लिख लेते हैं। अब ये कितना आएगा बोलो, 0 कितना हो जाएगा 2.7 और कुछ, बस इतना रखें, चलो 2 अंक तक रखो। तो ये देख रहे हो मोलों की संख्या हो गई, समझ पा रहे हो। अब आप सुनो, अब एथिल एल्कोहल के मोल ये है और जल के मोल ये है। अब यहाँ पे तुम इनका दोनों का मोल प्रभाव निकालना चाहते हो, तो एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाव निकालोगे तो इधर देखो एथिल एल्कोहल का के मोलों की संख्या को ऊपर कर दो 2.06 बटे, अब इन दोनों संख्याओं को यहां लिखो, एथिल एल्कोहल के मोल कितने हैं 2.06 प्लस, है ना, फिर क्या लिखोगे 0.27, पूरा जोड़ो बताओ कितना हो रहा,
2.06 एक जोड़ो 7 6 13 2.33 ठीक। अब इसका इसमें भाग देते हैं, बोलो कितना आएगा, बोलो 8814 ठीक है, आ जाएगा। देख लो चेक करके, चेक करो जरा, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ जाएगा नहीं, चेक कर लो ना, फिर बात को गड़बड़ होगा। तो सुनो, इसी तरह आप जल का जब मोल प्रवाह निकालेंगे, आप समझ रहे हैं ना इसे, अब जगह भी नहीं है, इधर देखो सेलेक्ट कर, अब देख लो इसका निकल गया, हम्म, दिखने लगा ठीक है। देखो अब हमें जल का निकालना है, सुन लो, अब हमें जल का भी निकालना है, तो जल का यहां देख लो, इतने में निकाल के दिखा दो, H2O का मोल प्रवाह, बातें नहीं करो, कैसे लिखेंगे, जल के मोल बटे विलयन के कुल मोल। सुन लो, अब फार्मूले को ऐसे ना करके, हमने नीचे विलयन होता, विलय विलायक दोनों को मिलाओ, विलयन बन जाता है, हमने यहाँ विलयन लिख दिया, 60 में जगह है नहीं, ठीक है। H2O के मोल कितने हैं, 0.27, यही तो है। देखो विलयन के कुल मोल यहाँ पे आपने ऐड किए थे, कितना था, 2.6, नहीं ये 2.33 ना, तो आप सीधे लिख दो 2.33, इसका कैलकुलेशन बताओ, दशमलव खत्म कर दो, 27 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, एक 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 देखो करके 8 5 और देख लो, होगा ये आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों देख लो, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, आप इसको हल करें। और देखो सुनो, यहाँ जल का भार भी दिया गया है, जल का भार निकला कैसे, उसको हमने डायरेक्ट रख लिया था, देखो देख लो, जल का भार ये परसेंट होता है 100 में, और 100 में घटाओ कितना, 95, तो इक्वल ये कितना आ जाएगा, 5 ग्राम। अब आप देखो, अब लोग पूर्ण सवाल हो गया सब कुछ, अब सब समझ में आ जाएगा, लगा लो इसको। देख लो, सुनो इधर सुनो, एक बार और देख सकते हो इसको, सुनो, इससे कैसे निकालेंगे ये सब बार, आप देख लो, हमेशा ये तुम्हें मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ जब अगर इस तरह का परसेंट दिया है, तो यहीं पे यानी दोनों के भार छुपे होते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल हमारा दिया गया 95 ग्राम, तो ये लिख लिया, इसका मतलब जल हमारा कितना है,
100 में घटा दो, क्योंकि परसेंट 100 में निकाला जाता, तो हमारा जल का भार निकल आया। इसी तरह एथिल एल्कोहल का अणुभार ये निकाल लो, फिर जल का अणुभार निकालो, क्योंकि हमें मोल बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है ना। तो क्या करोगे, एथिल एल्कोहल का भार बटे एथिल एल्कोहल का अणुभार, यहाँ जल का भार बटे जल का अणुभार, इनमें सब ये मान रख दो, सीधे मोल निकल आए। जिसका मोल प्रभाव निकालना है उसे क्या करो, ऊपर कर दो और दोनों के मोल प्रभाव को जोड़ करके भाग दे दो, मोल प्रभाव निकल आता। वैसा ही यहाँ कर दिया डायरेक्ट, देख लो, जल वाले में ऐसा ही लिखा, इसका हमें जल का मोल प्रभाव निकालना, तो जल के मोलों की संख्या को ऊपर कर दिया, और विलयन दोनों चीजों से मिलकर बना है, यानी विलय और विलायक से। तो एथिल एल्कोहल और जल दोनों के कुल मोल 2.33 हो रहे हैं, तो सीधे भाग दे दिया। ये सब करने का इतना ज्यादा दिक्कत है नहीं, बस इतने में आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये देख लो, अब सेम बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। यहाँ पे 6% क्या है, काय का यूरिया है, यानी 6% यूरिया विलयन है, जल में है, देख लो लिखा है, जल में यूरिया का 1 विलयन भारानुसार 6%। कहने का मतलब है यूरिया है 6 ग्राम, और तो पानी कितना होगा, 94 ग्राम, सीधी सी बात। अब यहाँ देखो, कहता है यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार दे रहा है 60, ठीक है। अब आप इधर देखो, अभी सब तुम हल कर चुके हो, देखो वैसे ही नियम अपनाना, देखो हल करोगे ऐसे। तो यूरिया का द्रव्यमान निकाल लो, यूरिया का अर्थात यूरिया का भार है ना, यूरिया का द्रव्यमान कर लो चाहे भार लिख लो, बात एक है, यूरिया का द्रव्यमान है, लिखो। ग्राम, तो यूरिया का अणुभार कितना है दिया गया है, यूरिया का अणुभार कितना है 60, देखो दे रहा है, और इसमें क्या है, पानी मिला है, तो जल का भार कितना हो जाएगा, जल का मतलब है H2O का भार या द्रव्यमान कितना होगा, 100 में घटाओ 6, कितना आ जाएगा, 94 ग्राम क्या है, जल है। अब देख लो जल का अणुभार कितना होता है, पता है, जल का अणुभार 18। अब इनके मोल बनाओ दोनों के, यूरिया के और जल के, तो देखो अब हम ऐसे लिखे ले रहे हैं, थोड़ा शॉर्टकट करें नहीं तो आएगा नहीं। देखो यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 है, इसके मोलों की संख्या, अब ये तो हो गया यूरिया, ये N हो गया मोल, तो यूरिया के मोलों की संख्या कैसे बनाओगे, यूरिया का द्रव्यमान लो ऐसे लिख लेते हैं W, और यहां पे लिख देते हैं यूरिया, यानी यूरिया का द्रव्यमान बटे यूरिया का अणुभार यानी M। जब ऊपर यूरिया है तो नीचे अणुभार किसका होगा, यूरिया का होगा। तो आप इधर देखो, तो W कितना है, यूरिया का द्रव्यमान 6, अणुभार 60, कितना आ जाएगा 0.1, ये मोल बन गए, ठीक। अब देखो, फिर आप देख लो, अब आप किसके मोल बनाएंगे, जल के, जल के मोल बनाओ, NH2O। तो अब यहां पे जल का द्रव्यमान क्या लिखोगे, WH2O, यानी जल का द्रव्यमान, तो जल का फिर यहां क्या होगा, अणुभार होगा। जल का द्रव्यमान कितना है देखो 94, यम जल का अणुभार बता चुके हैं अभी 18,
बताओ 90, 36, है ना, 5.22 आता रहेगा ना भाई, 40 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, अब 2 आता रहेगा। तो ये देखो, इधर देखो, यूरिया के मोल बन गए, जल के मोल बन गए। अगर यूरिया और जल को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन। तो अब हम ऐसे लिखे ले रहे हैं, तो दोनों का मोल प्रवाह चाहिए कि यूरिया का चाहिए, यूरिया का मोल प्रवाह। एक ही आंसर लिखो, लिख लो, यूरिया का मोल प्रवाह निकाल लो, जल का निकल आएगा। फिर और तरीका बताते हैं, देखो आप इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, जीटा से। तो अब यहां लिख दो यूरिया, यानी यूरिया का मोल प्रवाह हो गया। तो अब यहां पे देखो, यूरिया के मोलों की संख्या लिखो, है ना, यूरिया लिख लेते हैं, यूरिया के देखो, यूरिया के मोल हैं, नीचे क्या लिखोगे, विलयन के मोलों की संख्या, है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल, ऐसे लिख दो यहां पे, कुल मोलों की संख्या। अब आप इधर देखो, यूरिया के कितने मोल है, 0.1 लिखो यहां, और कुल मोल ये और ये जोड़ोगे तो 5.3, बताओ कितना आएगा, 0 पॉइंट देख लो, 0 पॉइंट, ये दशमलव खत्म कर दो, लेकिन 0.0 आना चाहिए, है ना, 0.0 और 1 आना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये यूरिया का, ये जल का होगा शायद, फिर है ना, ये जल का होगा, इतना आ गया। तो ये यूरिया का मोल प्रवाह हो गया। तो देख लो जल का क्या निकलेगा, है ना, जल का मोल प्रवाह जब कैसे लिखोगे, यहां पे जल के अणुओं की संख्या, H2O के मोलों की संख्या बटे, फिर लिख लो कुल मोलों की संख्या। अब देखो जल के मोलों की संख्या कितनी है, 5.2 बटे क्या करोगे, 5.3, दशमलव खत्म कर दो, 5, 2 और कितना हो जाएगा, 53। अब क्या करोगे, ये आ जाएगा, ये यही आएगा, 9812, है ना। तो देखो यूरिया का मोल प्रभाज ये हो गया, जल का मोल प्रभाज ये होगा, ये जल का मोल प्रभाज यहां रखा है, यूरिया का नहीं है। सॉल्व कर लो, देख लो ऐसे लगेंगे, हाँ कुल मोलों की संख्या लिखी है या 5.3 कितनी होगी, कुल मोल इतने होंगे, देख लो, लगाओ, हम चले जाएंगे। देखो एक मिनट इधर देखो, एक चीज ध्यान दो, ये दोनों अगर आंसर जोड़ोगे तो लगभग 1 पहुंच जाना चाहिए। अगर 1 के ऊपर अगर दोनों का योग हुई जाए तो समझ लो आंसर गलत है, क्योंकि हम तुम्हें एक बात बता चुके हैं, कोई भी विलयन होता है, विलयन का मोल प्रभाज 1 होता है, चाहे हम 3 आंसर निकालें यहाँ पे मोल प्रभाज, जैसे एबीसी अभी बता रहे थे, लेकिन जब तीनों को ऐड करोगे तो वो 1 से ऊपर नहीं जाएगा,
अब 100% एक का ना आ पाए, इसको भी 4 अंक तक निकालें तो फिर जोड़ें पूरा, तो फिर एक है यही आगे। या फिर जैसे ये निकाल लिया है, अब एक में एक घटा दो तो आंसर आ जी अपना। आप देख सकते हो घटा के। देखो अगला सवाल देखो, एक ये है, देख लो। अब यहां पे देखो, सुनो, अब ये तुम सब पढ़ चुके हो। सवाल है W/W जली के आई का घनत्व कितना है? 1.22 ग्राम प्रति ml हो तो के आई विलयन की मोललता मोलरता मोल अंश की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखिए आप क्या निकालेंगे, मोललता। मोललता निकालने के लिए सवाल में क्या दिया गया है, तो मोललता का सूत्र बताइए क्या होता है। मोललता मोललता बराबर होता है, सूत्र देखिए, मोललता का सूत्र m स्मॉल m स्मॉल w स्मॉल m बटे कैपिटल W kg में। ये विलेय का द्रव्यमान है, ये विलेय का अणुभार है, ये विलायक का द्रव्यमान है। तो अब देखिए सबसे पहले हमें सवाल में मिल क्या रहा है, जब हल करेंगे ऐसे तो हमें W मिल रहा है कितना, 20% है, यानी टोटल विलयन हमारे पास कितना है, 100। विलयन की मात्रा है हमारे पास 100 ग्राम, लेकिन विलेय का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल W हमारे पास है कितना, 20 ग्राम। ये हमारा विलयन का द्रव्यमान है। तो विलायक का द्रव्यमान हमें तो क्या चीज है, के आई, पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका अणुभार यम निकालना होगा, तो हमारा इस सूत्र से यम निकलेगा। देखो तो यम बराबर क्या लिखेंगे, के आई का अणुभार, अणुभार के का कितना होता है, 39, आई का 127, टोटल जोड़ो, 9 7 16, 16 की 6 और 2 और 3 5 1 6, 166 हो गया, यम निकल आया। इसका के आई का अणुभार आपका 166 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, कैपिटल W चाहिए। तो विलयन हमारे पास कितना है, 100 है, कितना है, 100। तो अब हमें विलायक का द्रव्यमान निकालना है, तो यानी कैपिटल W निकालना है। क्या निकालना है, कैपिटल W। कैपिटल W निकालने के लिए आप लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान बटे माइनस विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान हमारे पास कितना है, 100 है, और विलेय का द्रव्यमान हमारे पास 20 है। अब तो ये विलायक का द्रव्यमान निकल आया कितना, 80 ग्राम। अब आप इस फार्मूले में मान रख दो, एम कैसे निकलेगा, स्मॉल W बराबर कितना है, 20 ग्राम, आप 20 लिख लेंगे, और बटे अणुभार कितना है आपका, 166, 166। कैपिटल W कितना है आपके पास, 80 ग्राम, कितना है, 80 ग्राम। इसको क्या बनाएंगे किलोग्राम, क्या करेंगे, 80 ग्राम है, इसके किलोग्राम बनाने के लिए 1000 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो इक्वल आ जाएगा 20 इंटू 1000 बटे 80
इंटू 166। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 1.5 मोल ये आंसर आएगा। 1.5 मोल, 1.5 मोल, मोल प्रति केजी लिखेंगे, या फिर हम क्या करें, एम बना दें। क्या बना दें, एम बना देते हैं। अब इसके बाद आपको चाहिए क्या, इसके बाद आपको मोलरता चाहिए। क्या निकालना है, मोलरता। चलो इसको थोड़ा एक साइड में कर लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लें, शॉर्ट में कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है मोलरता। और मोलरता ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो मोलरता का फार्मूला क्या होता है, एम बराबर एम और आयतन लीटर में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, आयतन लीटर है। अब आप देखो W इसमें निकालना पड़ेगा, विलयन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, विलयन का आयतन निकालो। आयतन कैसे निकलेगा, आयतन बराबर निकलेगा द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान बटे घनत्व। इसका द्रव्यमान टोटल कितना है, 100, और घनत्व कितना है, 1.202। अब इसका कितना आ जाएगा आयतन, कितना आएगा, 83.19 ml, ये आयतन हो जाएगा। अब इस सूत्र में मान रख दो, W पता है तुम्हें कि 20 ग्राम, इस सूत्र में मान रखोगे 20। इसका यम पता है, अनुभार कितना है 166, और बटे आयतन इसका कितना है, ये निकाला है 83.19, और इसको हम बनाएंगे लीटर। तो 1000 का क्या करेंगे, भाग देंगे, आ जाएगा 20 इंटू 1000 बटे 83.19 इंटू 166। इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो 1.44, ये आंसर आ जाएगा 1.44 मोलर। ये तुम्हारा निकल आएगा मोलरता। अब देखिए, अब क्या निकालेंगे, मोल प्रभाज। क्या निकालेंगे, मोल प्रभाज। तो इनके सबसे पहले क्या बनाने पड़ेंगे, मोल, मोल बनाने पड़ेंगे। पहले तो KI के मोलों की संख्या देख लो, N KI ये मोल बनाएंगे। तो KI का भार कितना है, 20। मोल बनाने के लिए अणुभार का भाग देंगे। क्या करेंगे, अणुभार है आपका 166, तो कितना आ जाएगा 0.12, ये मोल हो जाएंगे।
0.12 और फिर आप जल के मोल निकाल लो, NH2O। जल कितना है आपके पास? 80, 80/18, 18 कितने मोल आ जाएंगे? 4.44, ये मोल बन गए। अब हमें KI का मोल प्रवाह चाहिए, तो KI का मोल प्रवाह देखिए ऐसे निकालेंगे, जीटा KI, तो N KI के मोलों की संख्या बटे N KI और प्लस NH2O के मोलों की संख्या। KI के मोलों की संख्या कितनी है? 0.12, KI 0.12 प्लस N कितना है? 4.44, कितना हो गया? 0.12 बटे 6 और 5, इतना। इसके जब मोल निकालेंगे तो आ जाएगा 0.0263। तो ये मोल प्रवाह हो जाएगा KI का। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। आप देख लीजिए, जरा हल कर लो, ठीक है।